हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वेद प्रताप सिंह आर्य। अपन जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि जो एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए जो प्रीवियस सेशन में अपन ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रहता है और कौन कौन से पेपर अपन को सेमेस्टर फर्स्ट में जो है वो पढ़ने हैं, कौन कौन से पेपर कंपलसरी हैं, कौन कौन से पेपर जो है वो इलेक्टिव हैं जो कि आपको सेलेक्ट करने हैं। 4 पेपर में से अपन को 3 लेने हैं, 3 कंपलसरी हैं, तो टोटल अपन को 6 पेपर जो है वो पढ़ने हैं। और आई स्टडी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर ये कोर्स जो है वो अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस करी थी। फीस जो है वो नाम मात्र की फीस है, मात्र 999 रुपये, जिसमें आपको ये सारे पेपर जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो इससे इसी कड़ी में अपन जो है वो आगे आज क्या डिस्कस कर रहे हैं। आज अपन जो है वो सेमेस्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ये सिलेबस है, सेमेस्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो पेपर है उसमें क्या क्या आपके पास सिलेबस रहता है, किस प्रकार का पेपर आएगा, कितने नंबर का पेपर आएगा और उसमें पासिंग मार्क क्या रहते हैं, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। और अपने प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपन इसको किस प्रकार से पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें अपन ने जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करनी है। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री पर अपन जो है वो चर्चा करेंगे। देखिए, ये है अपने पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, पेपर नंबर 4 है, इसका कोड है 704। एग्जाम टाइम का ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 नंबर का पेपर होगा और पास करने के लिए आपको जो है वो कितने नंबर लाने होंगे, 40 नंबर जो है वो लाने होंगे। पहले जो 36 नंबर लाने होते थे, अब ये सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो आपको 40 नंबर लाने पड़ेंगे। और थ्योरी का पेपर है पूरा का पूरा, कोई प्रैक्टिकल वगैरह इसमें नहीं होगा। और जो क्रेडिट स्कोर है वो इसके कितने बनेंगे, टोटल 6 क्रेडिट स्कोर जो है वो इसमें बनेंगे। सारा थ्योरी का है, प्रैक्टिकल इसमें जो है वो आपके पास नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इसके सिलेबस में। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वही इसमें क्या रहती है, 4 यूनिट जो है वो इसमें बनती है। 4 यूनिट के अकॉर्डिंग अपन को पूरा सिलेबस जो है वो बांटा गया है। और पहली यूनिट जो है वो है स्पेस कर्व, टेंजेंट, कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व एंड सरफेस, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल, कर्वेचर, टोर्सन, सीरीट, फ्रेनेट फॉर्मूले और ऑस्कुलेटिंग सर्किल एंड ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। इस पूरे चैप्टर को अपन बोलते हैं स्पेस कर्व। ये बेसिक चैप्टर है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का, जो कि पूरे के पूरे इसमें जितने भी टॉपिक हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे टॉपिक जो है वो, ये पेपर मेरा पढ़ाया हुआ है, ये सारे टॉपिक जो है वो आपको करवाए हुए हैं। ऐप पे जो क्लासें हैं वो इन्हीं टॉपिक की जो जैसे ये सीक्वेंस दी हुई है उसी सीक्वेंस में आपको ये सारे जो है वो टॉपिक करवाए हुए हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उनको पता होगा कि इसी हिसाब से जो है वो ये सारी चीज़ें डिटेल से करवाई हुई है। साथ में इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी करवाए हुए हैं। यूनिट सेकंड जो है उसमें क्या है आपके पास, इन्वोल्यूट और इवोल्यूट, ये जो टॉपिक है ब्रेन ट्रेड कर्व, ये इसी में आ जाएगा, तो ये दोनों का कॉमन है। फिर इन्वोल्यूट और इवोल्यूट, कॉन्कोइड, इन्फ्लेक्शनल, टेंजेंट, ये भी इसी का टॉपिक है। सिंगुलर पॉइंट्स, इनडायरेक्ट्रिक्स, रूल्ड सरफेस, यहाँ से एक नया चैप्टर चालू होता है, रूल्ड सरफेस, डेवलपेबल सरफेस, टेंजेंट प्लेन टू ए रूल्ड सरफेस, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए सरफेस। और ये कोई फंक्शन है आपके पास जो है वो जाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जाई और निटाई कंडीशन है शुड रिप्रेजेंट ए डेवलपेबल सरफेस। तो रूल्ड सरफेस से लेकर यहाँ तक एक दूसरा चैप्टर है और ये ऊपर वाली जो कंडीशन है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। अलग अलग इनको कर दिया, यूनिट में डिवाइड कर दिया है। तो ये चैप्टर भी इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा का पूरा इन्हीं टॉपिक्स के साथ आपको ऐप पे जो है वो यूनिट सेकंड के रूप में अलग से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मेट्रिक ऑफ ए सरफेस। ये पूरा का पूरा मेट्रिक ऑफ ए सरफेस का चैप्टर है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फंडामेंटल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट सरफेसेज, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, नॉर्मल कर्वेचर, प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल कर्वेचर, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कर्वेचर, मीन कर्वेचर, यहाँ से जो है वो न्यूमेरिक क्वेश्चन बनते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए गिवन सेक्शन थ्रू एनी पॉइंट ऑन जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये मेट्रिक ऑफ सरफेस का पूरा चैप्टर है और
प्रिंसिपल डायरेक्शन और प्रिंसिपल कर्वेचर का पूरा चैप्टर है। तो ये भी कंप्लीट जो है वो मैंने पढ़ा रखा है, यहाँ तक आपको सारे टॉपिक उसमें ऐप में मिल जाएंगे। फिर है यूनिट नंबर 4, ये है लाइन ऑफ कर्वेचर का। वैसे तो ये इसी से रिलेटेड आपके पास चैप्टर है, लाइन्स ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल रेडियस भी इसी से बनती है, रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल फॉर्म्स, एसिम्प्टोटिक लाइन्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एसिम्प्टोटिक लाइन्स, कर्वेचर एंड टोर्सन ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन्स, गोस फॉर्मूले और गोस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये जो है वो एक मेनार्डी कोडाजी इक्वेशन, ये भी इसी से रिलेटेड है। यानी कि ये दोनों जो चैप्टर हैं वो एक मिलके एक बड़ा चैप्टर जो है वो बनता है। और वैसे कुछ बुक्स में ये अलग अलग दिया हुआ है, तो अपन ने जो है वो इनको अलग अलग पढ़ा के जैसे जिस प्रकार से जो है वो टॉपिक दिए गए हैं उसी हिसाब से सीक्वेंस से आपको जो है वो पूरा पढ़ाया हुआ है, और आपको जो है वो ऐप में ये मिल जाएगा। तो जितने जो पूरे के पूरे टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक जो है वो आपको, ऐसा नहीं है कि आधे टॉपिक पढ़ा दिए वहाँ से क्वेश्चन अथवा वाला मिल जाएगा और आधे वाले छोड़ दिए, ऐसे नहीं कर रखा है। पूरे टॉपिक आपको जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से उसको कर सकते हैं। फिर इसमें जो है वो आपको क्या होगा भाई, जो पार्ट बी में 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ से 20 नंबर, यहाँ से 20 नंबर, यहाँ से 20 नंबर और यहाँ से 20 नंबर, अथवा वाले क्वेश्चन 7 आएंगे। तो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी कर सकते हो। तो टोटल हो गए 80 नंबर, और जो बचे हुए 20 नंबर हैं वो पार्ट ए में छोटे छोटे 10 क्वेश्चन आएंगे, वो पूरे में से जो है वो मर्ज हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको जो है वो आई स्टडी ऑनलाइन की जो ऐप है उस पर MSc सेमेस्टर फर्स्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी और जो भी आपका सेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और मात्र जो फीस है वो कितनी रहेगी आपके पास, फीस जो है वो 999 रुपये जो है वो फीस रहेगी MSc के अकॉर्डिंग। और सारी जो क्लासें हैं वो रिकॉर्डेड रहेगी, और जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी वैसे एग्ज़ाम जो है वो जनवरी के आसपास या दिसंबर जनवरी में होती है, तो जब भी हो चाहे फरवरी में भी हो, उस एग्ज़ाम होने तक, लास्ट एग्ज़ाम होने तक आपको कोर्स मिलता रहेगा। और सारा जो एग्ज़ाम होने से पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट MSc सेमेस्टर फर्स्ट में है वो इस अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से बनाना चाहते हैं, रिजल्ट को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप जो है वो आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। MSc सेमेस्टर फर्स्ट का जो कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा जो है वो बना सकते हैं। तो आज की जो सूचना थी वो यही थी, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।